नवनिश्चयवादी विचारधारा को रुको वे जाओ निश्चयवाद किस रूप में कहा गया है। यहाँ पे आप देखिए, ग्रिफी टेलर ने भी अपनी रचना 20वीं शताब्दी के भूगोल में नवनिश्चयवादी विचारधारा को रुको वे जाओ निश्चयवाद की संज्ञा दी है। और रुको वे जाओ निश्चयवाद की संज्ञा किस रूप में दी है आप देखिए, ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवादी विचारधारा की जो तुलना है वो किसके साथ की है, चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा हुआ है कि कौन सी विचारधारा की तुलना ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ की गई है। तो कौन सी विचारधारा की तुलना ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ की गई है, नवनिश्चयवादी विचारधारा की। अब आप देखिए कि नवनिश्चयवादी विचारधारा की तुलना कैसे एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी या सिपाही जो चौराहे पे खड़ा हुआ होता है उसके साथ कैसे न्याय संगत बैठती है। तो ग्रिफिथ टेलर कहता है नवनिश्चयवाद की तुलना ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह ट्रैफिक पुलिसकर्मी चौराहे पर खड़ा होकर वाहनों की गति को कम या अधिक तो कर सकता है, लेकिन उनकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। यहाँ पे आप देखिए ग्रिफिथ टेलर के शब्दों में, परिभाषा में यदि अपन देखें तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार चौराहे पर खड़ा हुआ एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी, आपने चौराहा देखा है जहाँ पे ट्रैफिक पुलिसकर्मी खड़े होते हैं, या सिटी में जहाँ पे जहाँ लाइटें होती हैं, रेड नीली जहाँ बत्तियां होती हैं, तो उन बत्तियों को जैसे क्रॉस किया जाएगा तो कई जगह बत्तियों की जगह क्या होता है, ट्रैफिक पुलिसकर्मी है वो चौराहे पे खड़ा होगा। अब यदि आप किसी दिशा से किसी दिशा में जा रहे हैं, यदि मान लीजिए आप जैसे घर से बाजार की ओर जा रहे हैं, बीच में आपके चौराहा है जहां पे पुलिसकर्मी है वो खड़ा हुआ है, तो वो आपको हाथ से इशारा करके, हाथ के संकेत से आपको रुकने का संकेत कर सकता है। तो उस संकेत के साथ आप वहां पे क्या करेंगे, रुकेंगे। उसके बाद जब उसके द्वारा आपको वापस चलने के लिए कहा जाता है तो आपका जो गंतव्य स्थल है जहां आपको पहुंचना है, तो आपकी जो गति है वो उसने कम की है, लेकिन आपका जो गंतव्य स्थल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही आपको चलने का इशारा करेगा आप अपने गंतव्य दिशा या स्थल की ओर रवाना होंगे। तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी चौराहे पर खड़े होकर वाहनों की गति को कम या अधिक तो कर सकता है, लेकिन उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता। यहाँ पे आप देखिए कि जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है वो कौन है, प्रकृति है। वो कौन है, वातावरण है। वो कौन है, पर्यावरण है। तो वो वातावरण आपको क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। प्रभावित कैसे किया कि आपको रुकने का इशारा किया, आपको चौराहे के ऊपर जैसे ही उसने इशारा किया आप वहां पे रुके तो आप पर क्या हुआ, प्रभाव हुआ। जब उसने चलने का इशारा किया तो वापस अपने आप आपकी जो गंतव्य दिशा थी, गंतव्य स्थल था, उसकी ओर आप रवाना हो गए। आप प्रभावित तो हुए, नियंत्रित नहीं हुए। आपको ये नहीं कह सकता कि वापस आप यहां से घूम के घर चले जाओ, नहीं कह सकता। वो आपको रोक सकता है, कुछ समय के लिए आपको वो रोक सकता है, कुछ समय के लिए आपको वो रोक सकता है, लेकिन आपकी दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता। अर्थात जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, वो मानव को प्रभावित करेगा, जबकि नियंत्रित करने का कार्य नहीं करेगा। उसके द्वारा आप नियंत्रित नहीं होंगे, केवल आप प्रभावित होंगे। तो नवनिश्चयवादी जो विचारधारा है वो क्या मानती है कि जो मानव है वो प्रकृति से प्रभावित है, नियंत्रित नहीं है। जो प्रकृति है वो प्रभाव डालने का कार्य करती है, नियंत्रित करने का कार्य नहीं करती। दूसरी यहाँ पे बात करें, डॉक्टर टेथम ने नवनिश्चयवादी विचारधारा को किसके रूप में माना है, क्रियात्मक संभववाद। ये क्वेश्चन भी काफी पूछा हुआ है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रियात्मक संभववाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया। तो क्रियात्मक संभववाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था, डॉक्टर टेथम ने। ब्रिटिश भूगोलवेता OH के स्पेट ने नवनिश्चयवाद में संभववाद शब्द के स्थान पर संभाव्यवाद शब्द का प्रयोग किया। अब यहाँ पे आप देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी पूछा हुआ है कि पर संभाव्यवाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया। तो पर संभाव्यवाद विचारधारा का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है, OH के स्पेट ने किया है। उन्होंने नवनिश्चयवाद में संभववाद के स्थान पर कौन से शब्द का, पर संभाव्यवाद शब्द का प्रयोग किया। तो ये दो क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे हुए हैं, पूछे जाते हैं कि एक तो क्रियात्मक संभववाद, तो क्रियात्मक संभववाद किसका, डॉक्टर टेथम। और पर संभाव्यवाद जो विचारधारा है, जो शब्द का प्रयोग किया है वो किसके द्वारा, OH के स्पेट के द्वारा। अगले भूगोलवेता की बात करें जिन्होंने नवनिश्चयवादी विचारधारा का समर्थन किया, हंटिंगटन। हंटिंगटन ने मानव भूगोल से संबंधित अपनी रचना प्लस ऑफ एशिया, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी
में नव निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन किया है। पहले इन्होंने निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किया, समर्थन किया। उसके बाद में इन्होंने नव निश्चयवाद के बाद एक नई विचारधारा के साथ वो जुड़े, नव निश्चयवादी विचारधारा के साथ, जिसमें अपन ने कहा कि मानव और प्रकृति दोनों हैं वो प्रधान होंगे। ए.जे. हर्बर्टसन ने अपने रचना प्रादेशिक प्रदेश का सिद्धांत में भी नव निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन किया। तो यहाँ पे आप देखिए कि नव निश्चयवादी जो विचारधारा है वो किसके रूप में है। नवनिश्चयवादी विचारधारा किसके रूप में है कि मानव और पर्यावरण, मानव और प्रकृति दोनों है वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। जैसा निश्चयवादी विचारधारा में यदि अपन सार के रूप में बात करें, तीनों विचारधाराओं की यदि बात करें, तो नवनिश्चयवादी विचारधारा जो कॉमन रूप से आपको याद रखनी है, निश्चयवादी विचारधारा तो मानती है कि मानव है वो मानव है उस पर प्रकृति का पूर्ण रूप से नियंत्रण है, यानी प्रकृति प्रधान है। सीधे रूप में यदि देखा जाए, मोटे रूप से सार की यदि अपन बात करें, तो निश्चयवादी विचारधारा तो मानती है कि प्रकृति प्रधान है और मानव पर प्रकृति का पूर्ण रूप से नियंत्रण है। दूसरी विचारधारा संभववादी विचारधारा। संभववादी विचारधारा मानती है कि मानव पर प्रकृति का नियंत्रण नहीं है, मानवीय जो क्षमता है वो प्रभावी है, प्रकृति है वो गौण है, अर्थात मानव प्रधान है। निश्चयवादी विचारधारा प्रकृति प्रधान, संभववादी विचारधारा मानव प्रधान। तीसरी विचारधारा नव निश्चयवादी विचारधारा, जो दोनों का सम्मिलित रूप है। सम्मिलित रूप कैसे है कि नव निश्चयवादी विचारधारा कहती है कि न तो प्रकृति प्रधान है और न मानव प्रधान है, अर्थात प्रकृति और मानव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। प्रकृति मानव पर प्रभाव डालने का कार्य करती है और मानव अपनी क्षमता से प्रकृति पर प्रभाव डालने का कार्य करता है। और वर्तमान समय के भूगोलवेताओं की यदि बात की जाए तो वो कौन सी विचारधारा का समर्थन करते हैं? नव निश्चयवादी विचारधारा का, जिसमें सभी भूगोलवेता मानते हैं और वास्तविकता भी है कि मानव और प्रकृति, मानव और वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालने का कार्य करते हैं। न तो पूर्ण रूप से प्रकृति प्रधान होगी और न पूर्ण रूप से मानव है वो प्रधान होगा। न तो मानव को प्रकृति नियंत्रित कर सकती और न मानव प्रकृति में पूर्ण रूप से परिवर्तन कर सकता है। तो ये अपना जो टॉपिक था ह्यूमन ज्योग्राफी का, मानव पर्यावरण के अंतर संबंधों पर आधारित विचारधाराओं की, तो 3 विचारधाराओं की अपन ने बात की, निश्चयवादी विचारधारा, संभववादी विचारधारा और नव निश्चयवादी विचारधारा।